नमस्कार दोस्तों, वर्दी क्लासेस में आप सबका स्वागत है। ऑर्डर एंड रैंकिंग के फर्स्ट चैप्टर में आपका स्वागत है। आज सबसे पहले हम ऑर्डर एंड रैंकिंग का ये नोट्स है, फिर आपको इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। चलिए, तो सबसे पहले हम कुछ टर्म्स याद कर लेते हैं, जैसे क्लास, रो और क्यू। ये इंग्लिश में आपके क्वेश्चन में रहेगा। क्लास को हम बोलते हैं वर्ग, रो को हम बोलते हैं पंक्ति और क्यू को हम बोलते हैं कतार। क्वेश्चन में आपके रहेगा, क्लास दिया रहेगा, इस क्लास में इतने लोग बैठे हैं, रो दिया होगा, इस रो में इतने लोग बैठे हैं, क्यू दिया होगा, इस कतार में इतने, कतार में इतने लोग बैठे हैं। तो सबसे पहले इसके कुछ टर्म होते हैं। इसमें दो टर्म आते हैं क्लास में। क्लास में आते हैं टॉप और बॉटम। टॉप और बॉटम मतलब टॉप ऊपर नीचे, ऊपर ऊपर नीचे। रो, रो में आते हैं, रो ऐसे होता है, देखिएगा, इसमें लेफ्ट राइट, लेफ्ट बायां दायां, ठीक है। कतार, कतार में ऐसे होता है, ठीक है। इसमें क्या क्या वो रहेगा, इसमें फ्रंट बैक, ठीक है। वर्ग में बोलेगा टॉप बॉटम, रो में बोलेगा लेफ्ट राइट, क्यू में बोलेगा फ्रंट बैक। आपको अगर क्वेश्चन में रो दिया होगा तो लेफ्ट राइट दिया ही होगा, अगर क्वेश्चन में क्लास दिया होगा तो टॉप बॉटम दिया ही होगा, अगर क्वेश्चन में क्यू दिया होगा तो फ्रंट और बैक दिया। ऐसा नहीं होगा क्यू दिएगा और लेफ्ट राइट नहीं पूछेगा, और रो देगा तो टॉप बॉटम नहीं पूछेगा। ये आप टर्मिनोलॉजी है क्वेश्चन की, ये समझना मेन जरूरी है। क्वेश्चन समझ के आपको आंसर तुरंत है, तो ये पहले नोट कर लीजिए। सबसे पहले हम क्वेश्चन करते हैं इसी से बेसिस। जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया है टॉप दिया है और बॉटम दिया है। रवि, राम, राम का टॉप दिया है, राम का बॉटम दिया है। राम टॉप से, राम टॉप से 14 है, राम बॉटम से, टॉप से, टॉप से राम 14 है और बॉटम से 16 है। एक ही पर्सन, पहले एक पर्सन का, राम टॉप से 14 है, राम टॉप बॉटम से 16 है, तो टोटल कितने लोग हैं इस रो में? कितने टॉप बॉटम किस में आता है? टॉप बॉटम किस में? इस क्लास में कितने लोग हैं, इस क्लास में कितने लोग हैं? तो इसका एक फॉर्मूला है, आप नोट कर लीजिएगा, टोटल इक्वल टू टॉप प्लस बॉटम माइनस 1। ये है, इसी टॉप बॉटम को लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, इसी लेफ्ट राइट को फ्रंट प्लस बैक माइनस 1। ये टोटल टोटल टोटल, ये फॉर्मूला है। कोई भी टर्मिनोलॉजी दी होगी यही फॉर्मूला है। इस टॉप बॉटम को लेफ्ट राइट लिख लीजिए, फ्रंट बैक लिख लीजिए, या फिर टॉप बॉटम लिख लीजिए,
ठीक है, ये है, ये मेन आपका रहेगा, ये मेन आपका है फॉर्मूला। अब इसका निकालना का है, तो अब इसके निकालने का, जैसे अब इसमें इसमें पुट कर दीजिए, टोटल इक्वल टू, टॉप का कितना दिया है, टॉप, राम का टॉप, राम का बॉटम, -1, ये है, राम टॉप से 14, राम बैक बैक से 16, -1, 16 14 20 30 30 -1 29, तो टोटल कितने हैं 29, ये आपका आंसर है। इसी को आप लेफ्ट राइट कर लें, फ्रंट बैक कर लें, यही आपका है। चलिए अब नेक्स्ट पे करते हैं, चलते हैं। मैं कुछ आपको फॉर्मूले बता दूंगा, वो आप नोट कर लीजिए, उनको आप याद कर लीजिए, वो आपके हमेशा काम आएंगे। जैसे सबसे पहले इस साइड में लिख लेते हैं, कभी भी टोटल निकालना हो, टोटल, तो लेफ्ट प्लस राइट -1, ये फर्स्ट है, लेफ्ट प्लस राइट -1। इसमें आप टर्मिनोलॉजी देख लेते हैं, टोटल, लेफ्ट राइट, 3 टर्मिनोलॉजी है, टोटल, लेफ्ट राइट। क्वेश्चन में कोई भी 2 दे रखा होगा, जैसे क्वेश्चन में, अगर ये क्वेश्चन कौन कौन से में सॉल्व होगा, ये कहाँ का लगा, अगर टॉप, टोटल और लेफ्ट दिया हो तो हम राइट निकाल लेंगे, टोटल और राइट दे रखा हो तो हम लेफ्ट निकाल लेंगे, लेफ्ट और राइट दे रखा हो तो हम टोटल निकाल लेंगे। ठीक है, ये इन तीनों क्वेश्चन में ये लगेगा, जब टोटल लेफ्ट दिया हो राइट निकाल लेंगे, टोटल राइट दिया हो तो लेफ्ट निकाल लेंगे, लेफ्ट राइट दिया हो तो टोटल निकाल लेंगे। ठीक है, अब इसका एक एक मैं करके दिखा दूंगा, क्योंकि सबको समझ आना जरूरी है। सबसे पहले हम लेते हैं, एक लेते हैं, जैसे राम को ही लेते हैं, राम, राम का पोजीशन लेफ्ट से, राम लेफ्ट, राम लेफ्ट से 16 पोजीशन है। ठीक है, और टोटल दे रखा है 36, राम लेफ्ट से 16 है, टोटल दे रखा है 36, हमें राइट निकालो, राइट से राम कितने पे है, राइट से राम कितना, कौन सा लगेगा, टोटल दे रखा है, लेफ्ट दे रखा है, टोटल दे रखा है, लेफ्ट दे रखा है, टोटल दे रखा है और टोटल दे रखा है, लेफ्ट दे रखा है, तो हमें राइट निकालना है, कौन सा लगेगा, टोटल दे रखा है, लेफ्ट रखेगा, राइट निकालना है, तब भी यही वाला फॉर्मूला लगेगा। टोटल फॉर्मूला आप ऐसे रखिए, टोटल इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट -1, जो जो आइडेंटिटी दी है वो रख दीजिए। टोटल दे रखा है 36, टोटल दे रखा है 36, राम लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट, राम दे रखा है 16 प्लस राइट -1, ये आप रख दिए। हाँ, अब इसको चेंज करिए, 36, ये -1 है, -1 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, +1,
16 प्लस राइट, राम का राइट ना, राम का राइट, राम का राइट 36, 36 प्लस 1 37, 16 फिर इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, राइट राइट, राम का राइट। अब माइनस कर 37 माइनस 16 कि 1 और ये 21, राम राइट से कितना हो गया 21, समझ गए। ये अभी आ गया आपका, राम राइट्स भी हम निकाल सकते हैं, लेफ्ट भी निकाल सकते हैं, टोटल कोई भी आप निकाले तो इसी में अब चेंज करते हैं, राम लेफ्ट से दूसरे में निकल लेते हैं। हमने ये निकाल लिया, हमने ये निकाल लिया, ठीक है। अब हम ये वाला करते हैं, जैसे क्वेश्चन दे रखा है राम राइट से 30 है, टोटल दे रखा है 40, राम राइट से 30 है, टोटल दे रखा है, राम लेफ्ट से बताइए, ये आप बताइए। यही वाला फॉर्मूला लगेगा सीधा, यही वाला फॉर्मूला लगेगा, टोटल इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट -1। मैं यहाँ ब्रैकेट इसलिए लगा रहा हूँ, कभी भी ये पॉइंट याद करें, इसको पहले ऐड करेंगे फिर माइनस करेंगे। अगर आप इसको पहले ऐड नहीं करेंगे माइनस तो आंसर गलत। ये कुछ टर्मिनोलॉजी जो आपको क्वेश्चन में याद रखने जरूरी है। लेफ्ट और राइट उस टर्म को पहले करना है, ब्रैकेट के अंदर को पहले करना है, फिर -1 करना है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, टोटल कितना दे रखा है 40, लेफ्ट दे रखा है, लेफ्ट हमें निकालना है, राम का लेफ्ट निकालना है, राइट दे रखा है राम का, हाँ राइट दे रखा है 30, ठीक है, -1, बस -1 इधर चला गया तो +1 हो गया, 40 + 1 इक्वल टू लेफ्ट का राम प्लस 30, ये 41 हो गया, ये इधर चला गया 30 प्लस का माइनस हो जाएगा, -30 इक्वल टू लेफ्ट का राम, लेफ्ट का राम कितना होएगा, अब माइनस कर दीजिए इसको, 41 माइनस 30, 41 माइनस 30 करिए, 41 माइनस 30 11, ये आपका आंसर आ गया। राम लेफ्ट से 11 है, राम राइट से 30 है, और अभी इसको प्रूफ भी कर देखते हैं। राम लेफ्ट से दे रखा है 11, राम राइट से दे रखा है 30, टोटल दे रखा है 40। अब हम 40 कैसे आएंगे, टोटल देखिए, टोटल का क्या फॉर्मूला रहता है, लेफ्ट प्लस राइट -1, और राम लेफ्ट से क्या दे रखा है, राम लेफ्ट से दे रखा है 11, राइट से कितना है 30 -1, 30 + 11 41, 41 ये माइनस है, कितना हुआ 40 आंसर, यहाँ 40, टोटल 40, ये भी 40, प्रूफ हो गया। तो ऐसे करते हैं क्वेश्चन, आपको कहीं भी डाउट इसमें नहीं रहेगा। एक सवाल के 3 टाइप आते हैं इसमें, यही फॉर्मूले के 3 टाइप आएंगे, बस आप इतना याद रख लीजिए, बस इसको याद रख लीजिए, मेन इसको याद रख लीजिए। इसी में आपके 3 टाइप के क्वेश्चन होंगे, टोटल लेफ्ट राइट -1, इसी में ये 3 टाइप के हो जाएंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब एक और फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ, एक और फॉर्मूला, और फिर उसमें कैसे क्वेश्चन आएंगे वो भी बता। दूसरा सेकंड फॉर्मूला, कभी भी मैक्सिमम ये बीच का पूछा जाए, कभी बीच का पूछा जाए तो कैसे होते हैं, बीच में, कि बीच राम और श्याम के बीच में, बिटवीन,
या बीच में। राम और लक्ष्मण के बीच में कितने लोग बैठे हों, राम और राम के बीच में कितने लोग बैठे हों, ये पूछा जाए तो इसके क्वेश्चन, इसके दो टाइप बनते हैं, दो केस बनते हैं, एक नॉर्मल केस और एक ओवरलैप। एक नॉर्मल केस बनता है, एक ओवरलैप केस बनता है। नॉर्मल केस होता है मैक्सिमम, ओवरलैप होता है मिनिमम। दो टाइप बनते हैं। क्वेश्चन में कुछ भी बीच में पूछेगा तो नॉर्मल, मैक्सिमम बोल देगा, ओवरलैप। या मैं टर्मिनोलॉजी आपको बताऊं, टर्मिनोलॉजी आपको याद करना जरूरी है, सीखना समझना जरूरी है। मैक्सिमम मिनिमम कुछ नहीं होता, यही होता है, इसी को मैक्सिमम और मिनिमम, नॉर्मल या ओवरलैप, नॉर्मल है क्वेश्चन या ओवरलैप क्वेश्चन है, ये हम जान सकते हैं। सबसे पहले हम बताते हैं नॉर्मल। अगर टोटल लेफ्ट प्लस राइट से बड़ा होगा तो नॉर्मल केस रहेगा। ठीक है, टोटल लेफ्ट प्लस राइट से, अभी मैं समझा रहा हूँ, बस पहले फॉर्मूला देख लीजिए। टोटल लेफ्ट प्लस राइट से बड़ा होगा तो नॉर्मल केस होगा। टोटल लेफ्ट प्लस राइट से छोटा होगा तो ओवरलैप केस होगा। लेफ्ट प्लस राइट से छोटा होगा तो ओवरलैप केस होगा टोटल। ठीक है, ये निकालना है पे सबसे पहले। अब इसका टोटल, अब फॉर्मूला क्या है, टोटल इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट प्लस एन। अभी मैं आपको बताऊं, पहले फॉर्मूला देख लीजिए, एन क्या है, आर क्या है, क्या है, पूरा बताता हूँ। पहले फॉर्मूला देख लीजिए, टोटल लेफ्ट प्लस राइट माइनस एन माइनस टू, ये है फॉर्मूला, माइनस एन माइनस टू। अब मैं इसको बताऊंगा एक्सप्लेन करके पूरा। ये मेन फॉर्मूले हैं, ये ये टोटल नॉर्मल केस होगा, इससे पता करेंगे नॉर्मल केस है और फिर ये लगा देंगे, इससे पता कर लेंगे ओवरलैप केस है, फिर ये लगा देंगे। ठीक है, एन है इसमें, एन बीच या बिटवीन, अभी मैं बताऊंगा। आप बोलोगे बीच और बिटवीन एन कैसे, और वही पूछा वो कैसे। कभी कभी क्वेश्चन में आपको टोटल दे रखेगा, लेफ्ट प्लस राइट, लेफ्ट नहीं दे पूछा होगा और बीच का दे रखा होगा, तो हम ये लगाए। अभी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे जैसे कोई क्वेश्चन में दे रखा है राम लेफ्ट से, राम लेफ्ट से 15 है, लक्ष्मण राइट से 10 है, लक्ष्मण राइट से 10 है, लक्ष्मण राइट से 10 है, और बीच या एन, बीच में, दोनों के बीच में 10 कर लो, दोनों के बीच में 10 लोग हैं, 10 नहीं, इसको एक जैसे हो जाएगा ना क्वांटिटी, इसको कर लीजिए 12 कर लीजिए। ठीक है, अलग अलग हो गया तो समझने में इजी रहेगा। राम लेफ्ट से 15 है, लक्ष्मण राइट से 10 है, बीच में एन और 12 लोग हैं। तो आप मुझे टोटल इसमें पूछा है, टोटल बताइए, टोटल कितने लोग हैं, पूरा एक्सप्लेन। ये एन आ गया ना, फॉर्मूला कौन सा, ये अभी हम मैं बता दूंगा। ये नॉर्मल केस है, ओवर, इसमें ये नहीं पूछा नॉर्मल केस है ओवर। सबसे पहले इसको करेंगे हम लोग, ऐसे करेंगे। सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे, टोटल इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट प्लस एन, ये फॉर्मूला हो गया। ठीक है, टोटल पूछ रखा है, टोटल का टी, लेफ्ट
राम लेफ्ट से 15 है, प्लस राइट से लक्ष्मण 10 है, लेफ्ट से दे रखा है, राइट हो गया, एंड मतलब बीच का मैंने बता रखा है, बीच का कितना है 12, ऐड कर दीजिए 15, 10, 12, 7, 37, टोटल 37। बस आपको पुट करना है, क्वेश्चन में पुट करना है, टर्मिनोलॉजी समझ गए, बस पुट करना है क्वेश्चन में। ठीक है, ये आ गए 37 आपके टोटल, इसमें क्वेश्चन आ गए। अभी इसमें हमसे टोटल पूछ लिया, अब इसी में टोटल आ गया है 37। क्वेश्चन बता रहा हूँ, इसी में 37, और पूछा है बीच में बताइए, बीच में बताइए कितना है। ये हटा लेते हैं, ये हटा लेते हैं। बीच में पूछा है, टोटल दे रखा है, सेम वही, पहले हम इसमें पता करेंगे ओवरलैप है या नॉर्मल केस है, क्योंकि टोटल दे रखा है। टो टोटल कितना है 37, लेफ्ट प्लस राइट कितना है 15 प्लस 10 25। ये कौन सा केस है, देखिए कौन सा केस है, टोटल बड़ा है, टोटल बड़ा है लेफ्ट प्लस राइट से, तो टोटल बड़ा है ना, टोटल है 37 और 25 है लेफ्ट प्लस राइट, बड़ा है ना, तो कौन सा है नॉर्मल केस। नॉर्मल केस, जब नॉर्मल केस है, नॉर्मल केस हुआ, फॉर्मूला टोटल इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट प्लस एन, ये हो गए। अब पुट करिए, टोटल दे रखा है 37, लेफ्ट दे रखा है 15, राइट दे रखा है 10, बीच बीच मतलब एन नहीं निकाल सकते आप, 25 प्लस एन 37, ये इधर क्या माइनस हुआ, 37 माइनस 25, एन इक्वल टू बीच का आ गया 12, हमारा बीच का पहले 12 ही था ना, पहले 12 दिया था तो हमने 37, देखिए प्रूफ हो गया, बीच का आ गया 12, पहले 12 दिया था हमने, 37 निकाला था, अब 37 था। आपको कुछ नहीं, इसी में क्वेश्चन, अब कैसे, इसमें आपको 4 टाइप का क्वेश्चन, इसमें आपको 3 टाइप के क्वेश्चन, इसमें आपको 4 टाइप के क्वेश्चन, 1 2 3 4, 3 चीज दिया होगा, एक नहीं दिया होगा, फिर 3 चीज ये दिया होगा, ये दिया होगा, ये दिया होगा, ये पूछ लेगा, ये दिया होगा, ये दिया होगा, ये दिया होगा, ये पूछ लेगा, ये दिया होगा, ये दिया होगा, ये दिया होगा, ये पूछ लेगा। ठीक है, इसमें आपके 4 टाइप के क्वेश्चन, इसमें आपके 3 टाइप के, कितने टाइप के हो, 4 3 7, 7 टाइप के क्वेश्चन होगा इसमें। अब मैं ज़्यादा उसको वो एक्सट्रैक्ट नहीं करूँगा, ये अभी पहले मैंने नॉर्मल का बता दिया, फिर ओवरलैप का भी बता दूंगा। अब इसमें भी, इसमें आप देखिए टोटल, ये वाला ये फॉर्मूला देख लीजिए और ये वाला फॉर्मूला देख लीजिए, बस। अब इसके ही क्वेश्चन कराता हूँ, वो आपको बाद में, पहले आपको मैं जो बेसिक है वो आपको, ये पहला फॉर्मूला टोटल लेफ्ट प्लस राइट माइनस, इसके 3 टाइप के क्वेश्चन पूछेगा, बिटवीन से 4 टाइप के क्वेश्चन पूछ लेगा। ठीक है, ये पहला, ये दूसरा फॉर्मूला, चलिए। अब आता है इंटरचेंज, इंटरचेंज मतलब पोजीशन चेंज, एक दूसरे पोजीशन चेंज कर लेते हैं, उसका है।
तो सबसे पहले हम देखते हैं, बिल्कुल आसानी से, बिल्कुल सिंपल भाषा में मैं आपको बताऊंगा कैसे पोजीशन चेंज कैसे का क्वेश्चन कैसे करेंगे। इसमें एक फॉर्मूला है और एक ट्रिक भी है। सबसे पहले हम ट्रिक से देख लेते हैं। जैसे क्वेश्चन दिया है, एक मिनट, क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन दिया है, ये ओवरलैप वाला सिस्टम एक्सप्लेन कर दूंगा पहले। ये क्वेश्चन मैं बता दूंगा, ये अगर इसका एक क्वेश्चन जानना है। वैसे कुछ इसमें वो ऐसा नहीं है, टोटल दिया होगा लेफ्ट प्लस राइट, ये बीच का -2 करेंगे बस, बाकी ऐसे ही है, सेम क्वांटिटी है, तो इंटरचेंज कर कर देखते हैं। सबसे पहले इंटरचेंज में अगर दिया होगा लेफ्ट से ए 10, लेफ्ट से ए की पोजीशन 10 और लेफ्ट से राइट से ए की पोजीशन 15, ठीक है। लेफ्ट से ए की पोजीशन 10, राइट, एक मिनट, लेफ्ट से ए की पोजीशन 10, राइट से बी की पोजीशन, सॉरी, ए लेफ्ट से ए की पोजीशन 10, राइट से बी की पोजीशन 15। फिर वो दिया है कि इंटरचेंज, अपनी जगह चेंज करते हैं। लेफ्ट से ए हो जाता है 20, लेफ्ट से ए हो जाता है 20, तो टोटल बताइए। चेंज करने के बाद लेफ्ट से ए 10 है, राइट से बी 15 है, अपना पोजीशन चेंज कर लेते हैं तो लेफ्ट से ए 20 हो जाता है, तो टोटल बताइए। जैसे लेफ्ट से ए दे रखा है 10, राइट से बी दे रखा है 15, लेफ्ट से जब जगह चेंज करता है तो लेफ्ट से ए हो जाता है 20, ए लेफ्ट से ए हो जाता है 20, तो टोटल बताइए। देखिए, आप इसमें देखिए, सबसे पहले इसको कुछ नहीं करना है, एक जगह लिखिए लेफ्ट, एक जगह लिखिए राइट। समझ गए, ए और बी दे रखा है ना, लेफ्ट दे रखा है ए 10, बी राइट दे रखा है 15, लेफ्ट से ए चेंज होने के बाद कितना हो जाता है 20। ये तो दिया नहीं है हमें, ये तो दिया नहीं, ये भी निकाल लेंगे, टोटल भी निकाल लेंगे, ये भी निकाल लेंगे। पहले आप समझिए इस ट्रिक को, कितना चेंज हुआ, 10 में 10 ऐड हुआ तब जाके 21 ना, सेम इसमें 10 ऐड करेंगे, 10 ऐड करेंगे कितना हुआ 25। यानी जब इंटरचेंज हुआ तो लेफ्ट से ए 20 हो गया है, तो राइट से बी कितना हो गया है 25 हो गया है। एक क्वेश्चन सॉल्व हुआ। अगर राइट से बी कितना हुआ होगा चेंज होने के बाद, तो 25 हुआ होगा। अब आप मुझे इसमें टोटल नहीं निकाल सकते, टोटल नहीं निकाल सकते, टोटल नहीं निकाल सकते। लेफ्ट से ए दे रखा है, कोई भी एक क्वांटिटी, या तो ऊपर का ले लीजिए या तो नीचे का ले लीजिए, नए क्वांटिटी से, ठीक है। एक लेना है, टोटल इक्वल टू 20 प्लस 25 माइनस 1, 45 माइनस 1 44, टोटल 44। तो ये है तरीका, तो ये है तरीका आपका पहले सॉल्व करने का, ये क्वेश्चन सॉल्व करने का।